आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूँ सादिया, एज़ यूजुअल वही आपकी पुरानी दोस्त साथी। आज के इस सेगमेंट में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जो आपने इफ्तार और मतलब इफ्तार से पहले मतलब असर और मगरिब के दरमियान का जो टाइम है ना, ख़ास तौर पे अफ्तार के जो आखिरी लम्हात होते हैं, रोज़ा खोलने से पहले ही आपने करना है। और इंशाअल्लाह इससे आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा, घर में खुशहाली का इजाफ़ा और बेशुमार इसके फ़वाइद हैं, और आप मुझे याद करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही आसान रखती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि ऐसे वज़ाइफ बताऊँ जो ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिकल हों। ख़वातीन भी हैं, घर में लोग लास्ट मोमेंट तक मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हम रोज़ा खोलने से जो पहले के 25 मिनट या आधा घंटा होता है ना, हम उसको ना आखिर वक्त तक पकोड़े तलने और इन चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। ये बहुत ही मुबारक साथ होती हैं, ये दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। ये रोज़ेदार को ख़ास ये टाइम दिया जाता है कि जिसमें वो अपने लिए दुनिया जहान की नेमतें मांग सकता है, दुनिया मांग सकता है, आखिरत मांग सकता है, सेहत मांग सकता है, ज़िंदगी मांग सकता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा मांग सकता है, नेक औलाद मांग सकता है, और बहुत सारी दुनिया जहान की नेमतें मांग सकता है। लेकिन हमें उस टाइम वक्त पड़ा होता है कि पकौड़े तल के आ जाएं, समोसे लेने चले जाओ, ये बन गया। हमें जिस तरह एहतमाम करना चाहिए कि हम आखिरी कुछ टाइम रोज़ा खोलने से पहले जो है वो हम अल्लाह के ज़िक्र वज़कार में गुजारें और दुआओं में गुजारें। ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता, तो इसलिए आपने ये देखा होगा कि आप चैनल्स अगर देख रहे हैं कि वो भी बड़ी अच्छी और जामिया दुआ करवाते हैं रोज़ा खोलने से पहले। ख़ास तौर पे हर चैनल पे जो प्रोग्राम हो रहा होता है वो दुआ करवाते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर ये है कि आप भी ख़ुद दुआ किया करें और बैठकर आपको आपके मसाइल पता हैं, आपको आपकी दुआएं पता हैं, आपको अपने दुखों का अंदाज़ा है, आपको जो चीज़ चाहिए उसे मांगने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त होता है। तो हम सब किसी ना किसी चीज़ के तलबगार होते हैं। ये नहीं कि अमीर को ये नहीं चाहिए, गरीब को ये नहीं चाहिए। किसी के पास पैसा है तो सुकून नहीं है, सेहत नहीं है। किसी के पास सेहत है तो घर का कंफर्ट नहीं है। किसी के पास सब कुछ है तो औलाद नहीं है। किसी के पास औलाद भी है तो ताबेदार नहीं है। अल्लाह किसी की ज़िंदगी भी ऐसी कोई आइडियल और कंप्लीट नहीं होती। हम सब किसी ना किसी कमियों पेशियों के साथ चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। बहरहाल आप लोगों से एक इस्तदा है कि अपना अफ्तारी से पहले जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही आसान, और अल्लाह का एक बहुत प्यारा इस्म है या रज़ाको। या रज़ाको का आपने अफ्तारी से पहले ये दुआ मांग के कि या अल्लाह तू राज़िक है। तो खुराक सिर्फ़ यही नहीं होती जो हम रोटी खाते हैं। राज़िक है वो हमें तमाम हमारी ज़िंदगी की जो नेमतें चाहिए उसका वो देने वाला है, वो राज़िक है। आखिरत में जो हमें सहूलतें चाहिए, आखिरत में जो हमें निजात चाहिए, वो भी वही देने वाला है। तो इसलिए दीन दुनिया के लिए आपने 550 बार मतलब 5 तस्बीहां आपने सोवली, और उसके बाद 50 बार आपने या राज़िको का विर्द करना है। और बड़े ही आंखें बंद करके सुकून से, खुशू खुजू से आप अल्लाह से जब ये विर्द करेंगे इफ्तार से पहले 550 बार या राज़िको, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ना सिर्फ रिज़्क़ में इजाफ़ा करेगा, दीन और दुनिया की नेमतें आपको अता करेगा। और ये बेहतरीन वक्त है दुआ के लिए। तो इस आखिरी अशरे में अपनी इफ्तार से पहले इसको मामूल बनाएं और फिर इसकी बरकतों और रहमतों से फैज़याब हों। और एक बात आपसे इस्तदा है, मैं कोशिश करती हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कोई आलिमा फाज़ला, कोई स्कॉलर कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों की तरह एक आम सी इंसान हूँ। कोशिश ये करती हूँ किसी तरीके से अल्लाह के किसी कलाम से, ज़िक्र से
لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. اور میرا اصل مقصد کیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ میں بہت لالچی ہوں، میں آپ کو صاف بتاؤں. میرا اصل مقصد ہے اپنے لیے کہ جب آپ کو تھوڑی سی کوئی فیسلٹی حاصل ہو، آپ تھوڑا سا کریں، تو آپ ہاتھ اٹھا کے نا میری مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عزت کے لیے، سرخروئی کے لیے. اور اللہ مجھ پہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت کیا پتہ روز حشر میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ قبر میں جب منکر نکیر کے سوالوں کا جب وقت ہو تو آپ کی دعائیں کیا پتہ میرے کام آ جائے. اور مجھے یقین ہے کہ ضرور آتی ہیں دعائیں کام. جب میرا اب کبھی ایسے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی زندگی ہے، لیکن جب بھی میں سفر دنیا سے جاؤں اور آپ لوگوں کو کسی کو پتہ چلے کسی بھی سورس سے، تو آپ میرے مغفرت کے لیے دعا مانگیں، اور میرے لیے قبر میں آسانی کے لیے دعا مانگیں، آپ میرے آخری سفر کے لیے دعا مانگیں. یہ میری لالچ ہے آپ لوگوں سے، اور یہ مقصد ہے میرا کہ آپ سب کی زندگیوں میں جو اللہ کے کلام سے آسانیاں آئیں، اور جو میرا ایک آپ کا رشتہ بنا ہے اور میرا جو آپ کا ایک تعلق بنا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں مانگیں. زندگی کا یہی سب سے پیارا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.